हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंकज क्वांट्स पे। मेरे भाई, आज जो है हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाने वाले हैं। ये जो सवाल आपको पीछे दिख रहा है, बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ पर बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि इसका स्क्वायर रूट निकाले कैसे। मेरा मतलब यह है कि हम आपको बस इतना सिखाने वाले हैं, इतना। अगर आप ये सीख लिए मेरे भाई कि इसका वर्गमूल कैसे निकालें, तो आप आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। और आप यकीन मानो भाई कि ये जो सवाल है वो सीजीएल का पूछा हुआ, मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ये मेंस में कभी आया था, हमें ध्यान में नहीं है कब आया था, लेकिन ये सीजीएल मेंस में सवाल है ना। आप सर्च करोगे गूगल में, ये आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात है यहाँ पर कि ये जो सवाल है, ऐसे सवालों में बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है मेरे भाई। ऐसे सवालों को करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, आप कैसे पकड़ोगे कि कौन सी ये संख्या, कैसे ये स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है, पहला ही तो है, एक ही सवाल तो है भाई। तो ये जो लेक्चर होता है वो क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से 5-7 मिनट में हम आपको अच्छा चीज़ सिखा करके जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखना है। ठीक है, आइए। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, पहले आप इस सवाल को समझेंगे, ध्यान से अच्छे से समझेंगे। हम इसको लिख देते हैं अलग से। रूट अंडर 80, 80 था ना, रूट अंडर 80 माइनस का 60 रूट अंडर 2। आपको इसका वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा जी, ये आपको पता करना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल कैसे पता करेंगे, सुनेगा ध्यान से। इसका वर्गमूल जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें दो बात पे चलता है। ये मात्र दो बात पे चलता है। या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे चलेगा, या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये सवाल होता है। ठीक है ना। या तो ये फॉर्मूला लगेगा या तो ये फॉर्मूला। कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? बोलेंगे सर फॉर्मूला कहाँ से लग जाएगा इसमें। आइए, फॉर्मूला भी लगेगा मेरे भाई। अंदर में अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लें तो ये जो रूट जो झंझट दे रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा। या फिर अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लें तो ये रूट जो झंझट दे रहा है वो खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये रूट है, आप अगर अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लोगे तो रूट से रूट नहीं हट जाएगा। बोले हाँ हट जाएगा सर। तो ये हम वही बात कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा सवालों में आपको फोकस इस बात पे करना है कि अंदर में हम स्क्वायर बना ले। अंदर में क्या बना ले, स्क्वायर। कैसे होगा वो, आइए। जब यहां माइनस होगा तो माइनस वाला पर ध्यान देना, जब यहां प्लस होगा तब प्लस वाला। तो अभी तो प्लस है नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं। आइए, माइनस है, यहां पर आपको 2ab पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी की चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, 2ab पे फोकस करना है मेरे भाई। यही 2ab होगा, माइनस 2ab। माइनस के बगल में क्या है, 2ab। यहां माइनस के बगल में क्या है, 60 रूट 2। यहां माइनस के बगल में 2ab है, यहां माइनस के बगल में 60 रूट 2 है। तो इस 60 रूट 2 को, इस 60 रूट 2 को जो है वो हम 2ab मान लेंगे। यानी 2ab का ही मान क्या है जी, 60 रूट 2। ये सब करना नहीं, ये सब तो मन में करना है, हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दो संख्या ab का मान है यहाँ पर 30 रूट 2। ab का मान है जी 30 रूट 2। ठीक है ना। यहाँ आपको इतना करने की जरूरत है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 30 रूट 2 है। इस 30 रूट 2 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है, इस 30 रूट 2 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर 80 आना चाहिए। जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर 80। आप बोलेंगे कैसे सर? मान लीजिए 30 रूट 2 है। 30 रूट 2 का मतलब क्या, इसको हम ऐसे तोड़ दें, 5 गुने 6 रूट 2। क्या सर ऐसे तोड़ दे 5 गुने 6 रूट 2? तो बोले हाँ भाई कर सकते हो, लेकिन देख लो स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। स्क्वायर जोड़ने पर तो 5 का स्क्वायर 25, क्या जोड़ने पर 80 आ रहा है। 36 दूना 72, 6 का स्क्वायर 36, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 36 दूना कितना आ जाएगा, 72। नहीं सर ये तो नहीं आएगा 80 सर, नहीं आएगा। अच्छा तो क्या ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 6 गुने 5 रूट 2, क्या ऐसे आएगा? बोले सर देखते हैं ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 का मतलब स्क्वायर करोगे 36, 5 पचे 25 दूना 50, 25 दूना कितना आ जाएगा 50। अच्छा यहाँ 80 नहीं था भाई मेरे, ये 86 था। ठीक है ना, 86 था, ध्यान रखेंगे। तो 50 और 30 80 यानी कितना हो जाएगा 86। क्वेश्चन में 86 था, हम देख लेते हैं। 86 था, ठीक है ना। तो ये 86 क्या ये आ रहा है यहाँ से? हाँ सर इससे तो आ रहा है, लेकिन इससे 86 नहीं आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है। यानी 86 इससे नहीं आ रहा है, इससे आ रहा है। मेरे भाई आपको 30 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना था जिसको वर्ग कर करके 86 आना चाहिए। तो 86 आ रहा है, हाँ सर 86 आ रहा है। कौन सी दो संख्या से आ रहा है सर? तो 6 + 5 रूट 2। क्या हम इस पूरे बात को, क्या हम इस पूरे बात को ऐसे नहीं लिख सकते हैं
क्या हम इस पूरे बात को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 6 गुने 5 रूट 2? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर 36 और 5 रूट 2 का स्क्वायर 50 और 36 86 माइनस 2 छक 12 पचे 60 और रूट 2 आ ही जा रहा है। बोले हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हो गया a रूट अंडर 6 माइनस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये आपके पास a है, ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6 माइनस 5 रूट 2। इसका आंसर कितना होगा जी, 6 माइनस 5 रूट 2। अब आइए इस सवाल को करते हैं। इसका आंसर है मेरे भाई 6 माइनस 5 रूट 2। आ जाइए, यार वो सवाल कहाँ चला गया, सवाल ही गायब हो जा रहा है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, हम सवाल निकाल लेते हैं। ठीक है, सवाल क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा सवाल यार यही था ना सवाल, ये तो क्या बोले थे हम, जूम आउट जूम कर दिए थे ना इसको, वो हाँ चलिए आइए। तो ये सवाल था, हम अभी इसका वैल्यू क्या निकाले थे, इसका मान अभी मेरे पास आया था 6 माइनस का 5 रूट 2। इसका मान क्या आया था जी, 6 माइनस का 5 रूट 2। और सवाल में ये किसके बराबर है, a माइनस का b रूट 2 के बराबर है। तो तुलना करो, तुलना करोगे भाई तो a का मान 6 आएगा और b का मान कितना आएगा 5, क्योंकि a के जगह पर 6 है और b के जगह पे क्या है 5 है। तो कहने का मतलब है कि a का मान 6 है, b का मान 5 है। अब आपको ये निकालना है, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, है ना, और 36 और 25 कितना हो जाएगा जी, 36 और 25 हो जाएगा 61, कितना हो जाएगा 61, ठीक है ना। आइए 61 का वर्गमूल, क्या ये 61 का वर्गमूल है, नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 64 से ऊपर जाएगा, ये भी 64 से ऊपर जाएगा, नहीं होगा। ये 7 का स्क्वायर 49, ये तो लगभग 7 के करीब है, ये 49 50 52 54 के करीब जाएगा, ये तो होगा नहीं। यही है ऑप्शन बी यहाँ पर, जो कि 61 का वर्गमूल। आपको वर्गमूल नहीं निकालना, पता चलेगा टाइम ही लग गया। तो ये मेंस का सवाल था, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएं आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।